जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को है। ये तो आप सबको पता ही है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है या तांबा खरीदने का महत्व होता है, वो शुभ माना जाता है। लेकिन लोहा या लोहे से बनी कोई भी वस्तु अशुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है। लेकिन धनतेरस के दिन हम लोहे से बनी कार या फिर बाइक खरीद सकते हैं। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम सोना चांदी खरीदते हैं, लोहा नहीं खरीदते हैं? अगर लोहा नहीं खरीदते हैं तो लोहे से बनी कार या बाइक क्यों खरीद सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लोहा खरीदना क्यों अशुभ माना जाता है, लेकिन लोहे से बनी कार या बाइक खरीदना क्यों शुभ माना जाता है। उस दिन हम कार या बाइक क्यों खरीद सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, उसके बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सोना चांदी क्यों खरीदते हैं, लोहा क्यों नहीं खरीदते हैं, या लोहे से बनी कार और बाइक क्यों खरीद सकते हैं, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। और ये जो आंसर है वो पूरा शास्त्र के अनुसार है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, क्योंकि ये तो सभी बता देते हैं कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, लेकिन कारण कोई नहीं बताता है। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, मैं यही बताऊंगा कि आपको क्या खरीदना है तो क्यों खरीदना है। जैसे सोना चांदी क्यों खरीदते हैं या फिर लोहा क्यों नहीं खरीदते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को है और इस दिन खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11 बजे से शाम को 4:55 तक का है। अब इस दिन सोना चांदी खरीदा जाता है। धनतेरस का दिन कोई भी वस्तु खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन सोना चांदी या कोई नई वस्तु खरीदते हैं तो वो बढ़कर आपके पास वापस आती है। इसीलिए इस दिन अधिकतर लोग सोना चांदी या तांबा खरीदते हैं। अब होता क्या है, जैसे इस दिन लोहा नहीं खरीदते हैं तो देखिए, लोहा और सोना इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे सोना चांदी या तांबा, इनमें कभी भी जंग नहीं लगती है। ये 6 वस्तु या 6 पदार्थ नहीं है, इनमें कभी भी जंग नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने लोहा खरीदा, कोई नुकीली वस्तु खरीदी, चाकू खरीदा या लोहे की कोई भी वस्तु प्योर फॉर्म में खरीदी, तो उसमें होगा क्या कि वो क्षय होगी, उसमें जंग लगेगा। लेकिन इस दिन ऐसा कहा जाता है कि आपको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं लाना चाहिए जो टूट सके, जो क्षय हो। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी वस्तु लाएंगे जो टूट सकती है या जिसका क्षय हो सकता है, तो वो फिर क्या होगा, एक नकारात्मकता का प्रतीक है। वो नकारात्मक ऊर्जा लाएगी घर में। इसीलिए सोना चांदी खरीदा जाता है और लोहा नहीं खरीदते हैं। या लोहे से बनी कोई भी वस्तु, कोई भी नुकीली वस्तु है या कोई भी वस्तु जो प्योर फॉर्म में, वो नहीं खरीदते हैं। एक कारण तो ये रहा। साथ ही इस दिन कांच की वस्तु भी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि कांच भी टूट जाता है। अब आप बोलेंगे कि सोना चांदी भी तो टूट सकता है, तो सोना चांदी टूट सकता है लेकिन उसका कोई क्षय नहीं हो रहा है, आपको नुकसान नहीं होगा। आप सोना चांदी को जाकर वापस से बेच सकते हैं। लेकिन कांच से बनी वस्तु टूट गई, क्या करोगे आप? बेच सकते हो क्या? आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो उस वो भी क्या है, क्षय है, आपका नुकसान है। तो इस दिन आपको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीदना है जिसमें आपका नुकसान हो। अब बात ये आती है कि फिर हम लोहा क्यों नहीं खरीदते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि जो लोहा है उसमें शनि का प्रभाव होता है। शनि, जिसको नकारात्मक ऊर्जा माना जाता है, एक नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आए, क्योंकि ये जो दिन होता है बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। यमराज की पूजा की जाती है। जितने भी हमारे डॉक्टर रहते हैं वो भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व को स्वस्थ रखें। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और उनसे आराधना की जाती है कि हमारे घर में अगर किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है तो वो टल जाए। तो इसीलिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसलिए इस दिन आपको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीदना चाहिए जिसमें नकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मकता का प्रतीक हो। अब लोहे में होता क्या है कि शनि का प्रभाव होता है, तो इसीलिए उस वस्तु को नकारात्मक वस्तु माना जाता है, क्योंकि वो नकारात्मक प्रभाव के साथ आती है। इसीलिए इस दिन लोहा नहीं खरीदते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि अगर हम लोहा नहीं खरीद सकते तो लोहे से बनी कार या फिर बाइक क्यों खरीद सकते हैं।
तो वो इसलिए खरीद सकते हैं कि देखिए, अगर आप लोहे को प्योर फॉर्म में खरीद रहे हैं तो उसमें शनि का वास है, नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए आप नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको बाइक या फिर कार के फॉर्म में खरीद रहे हैं जो कि एक एडवांस फॉर्म है, वो कोई प्योर फॉर्म नहीं है, एक एडवांस फॉर्म है जिसमें कलर हो गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें जो बाइक रहती है उसमें सिर्फ लोहा नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी होता है और अदर धातु भी होती है उसमें। तो इसीलिए उसमें होता क्या है कि शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है। जो शुक्र है वो सकारात्मकता का प्रतीक है, जो शनि है वो नकारात्मकता का प्रतीक है। अगर किसी वस्तु में शुक्र का प्रभाव पड़ जाता है, शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, शनि के प्रभाव को शून्य कर देता है। अब होगा क्या, जैसे बाइक या जो कार है उसमें एक एडवांस फॉर्म है, तो उसमें शुक्र का प्रभाव बढ़ गया, शुक्र का प्रभाव आ गया, तो वो क्या करेगा, शनि के प्रभाव को बिल्कुल शून्य कर देगा, खत्म कर देगा। अब जब शनि का प्रभाव ही नहीं है तो जो बाइक है, जो कार है, वो क्या हो गई, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो गई। इसीलिए इस दिन भले वो लोहा है लेकिन उसमें हुआ क्या, शुक्र का प्रभाव बढ़ गया। इसीलिए इस दिन हम कार और बाइक खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे को नहीं खरीद सकते, लोहे के प्योर फॉर्म को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उसके एडवांस फॉर्म को हम खरीद सकते हैं क्योंकि उसमें शुक्र का प्रभाव होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम सोना चांदी या तांबा क्यों खरीदते हैं, लोहा क्यों नहीं खरीदते हैं, लोहा, स्टील या कांच की कोई भी वस्तु हम क्यों नहीं खरीदते हैं। साथ ही अगर हम लोहा नहीं खरीद सकते तो कार या फिर बाइक क्यों खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि इस दिन हमको क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन आप कोई भी पुरानी वस्तु ना खरीदें। जैसे होता क्या है कि जिसके पास पैसे की कमी होती है या जो नई बाइक या नई कार अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो सोचता है कि यार इसमें पुरानी बाइक ले लेता हूँ या पुरानी कार ले लेता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई भी पुरानी वस्तु खरीद रहे हैं तो वो एक नकारात्मक प्रभाव के साथ आती है, उसमें नकारात्मकता होती है। क्योंकि कोई भी अगर ये बेच रहा है तो उसका क्या रीज़न है, जैसे हो सकता है कि जो बाइक है या कार है उसका एक्सीडेंट हो गया हो इसलिए वो बेच रहा हो, या कोई भी वस्तु कोई लॉस में तो नहीं बेचेगा, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इसलिए वो बेचेगा। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई पुरानी वस्तु खरीद रहे हैं तो आप उसकी नकारात्मक प्रभाव को अपने घर में ला रहे हैं, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में ला रहे हैं। इसलिए इस दिन आप भूल कर भी कोई भी पुरानी वस्तु ना खरीदें। पुरानी वस्तु से मतलब कोई भी कार हो, बाइक हो, नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके आप नई वस्तु को खरीदें। अगर आप नई वस्तु नहीं खरीद सकते, जैसे आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप बाइक लेने का या कार लेने का सोच रहे हैं, तो आप धनतेरस के दिन ना लें। ऐसा नहीं है कि धनतेरस पर सभी लोग बाइक लेते हैं, कार लेते हैं तो मैं भी वही लूँ, तो मैं पुरानी ले लेता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो या तो आप दिवाली के बाद ले लीजिए या दिवाली के पहले ले लीजिए, अगर आपको पुरानी ही लेना है, लेकिन उस दिन मत लीजिए। अगर आप उस दिन कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आप तांबे से बने कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। आप एक तांबे का गिलास खरीद लीजिए, तांबे के बर्तन खरीद लीजिए। अब होगा क्या, अगर आपने तांबे का गिलास, तांबे का बर्तन खरीद लिए और उस बर्तन को आप कृष्ण भगवान के लिए खरीदिए, उसमें कृष्ण भगवान का भोग लगाइए। आपने एक कटोरी ले ली, एक छोटी सी थाली ले ली, प्लेट ले ली और एक गिलास ले लिया तांबे का, और उसमें वो आपने कृष्ण भगवान के लिए लिया, तो इससे अच्छी, इससे उत्तम वस्तु कोई हो ही नहीं सकती है कि आपने कृष्ण भगवान के लिए बर्तन लिए हैं। इससे अच्छी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। फिर आपको डेली उसमें आप कृष्ण भगवान को भोग लगाइए, उनके जल के लिए आपने गिलास भी ले लिया है, तो आप ये खरीद सकते हैं जो कि बहुत कम में आ जाएगा। अगर आपको बाइक और कार सेकंड हैंड खरीदना है तो आप दिवाली के बाद खरीदिए, लेकिन आप धनतेरस के दिन कृपया मत खरीदिए क्योंकि उसमें नकारात्मक प्रभाव होता है। साथ ही दिवाली के त्यौहार पर झाड़ू, जो कि खजूर के बने होते हैं, जो कि देसी झाड़ू होते हैं, वो खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का प्रभाव होता है। इसीलिए इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली, राधे राधे।